ओम श्री कृष्णाय नमः। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। चलिए दोस्तों, आज हम जल्दी से शुरू करते हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय के आगे का श्लोक, 35वां श्लोक तीसरे अध्याय का। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को बताया है कि जिस जगह तुम क्षत्रिय हो, तुमने जो विद्या ग्रहण करी है, युद्ध करने की जो कला सीखी है, वो तुम्हारे अंदर वो गुण विद्यमान है। अगर तुम ऐसे समय में अपना ये धर्म भूल कर युद्ध करने की जगह अभी सन्यासी बन जाते हो तो वो तुम्हें भय को प्रदान करने वाला होगा। तो यहाँ पे भगवान का कहने का तात्पर्य है कि अपना जो कर्तव्य है वो करना, वो बिना उसके, अगर वो उसमें गुण रहित भी है, अगर बिना गुण का भी है तो भी वो करना उत्तम है। जबकि दूसरों का कर्म, दूसरों का धर्म अगर आप करते हो जो अच्छा है, उससे कई गुना वो अच्छा है, मगर वो तुम्हें भय की अनुभूति कराएगा। अब इसमें आगे भगवान बताते हैं 36वां श्लोक। यहाँ अर्जुन अब पूछ रहे हैं भगवान से, अथ केन प्रयुक्तयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्निपि वाष्णेय बलादिव नियोजित। अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, तो फिर मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किस प्रकार प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्थात श्री अर्जुन ने भगवान से पूछा कि यदि ऐसी बात है तो मनुष्य न चाहता हुआ भी किस कारण परवश हुआ पाप का आचरण करता है। यहाँ अब अर्जुन कंफ्यूज है कि हे मनुष्य क्यों पाप का आचरण कर रहा है, को उसको ज़बरदस्ती वो ऐसा क्यों पाप में लगा हुआ है जब इतना सब कुछ उसको पता है, ज्ञान है। तो अब भगवान बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्रवः महाशनो महापाप्य विद्ययेन मे वेरिणम्। अर्थात श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको तो इस विषय में बैरी जान। यहाँ पे भगवान ने बताया कि ये जो रजोगुणों से उत्पन्न हुआ जो काम है, यहाँ पे भगवान ने इसके पहले के श्लोक में बताया काम और क्रोध, राग और द्वेष ये हमारे अंदर के शत्रु हैं। उसी प्रकार भगवान ने बताया है कि जो रजोगुण, जो राजाशाही गुण से जो उत्पन्न हुआ है काम मतलब किसी भी चीज़ की कामना। जैसे आज किसी के पास कुछ नहीं है, वो रोड पे रह रहा है, उसको अगर कोई झोपड़ी मिल जाती है तो वो बहुत खुश होता है, फिर वो एक पक्के मकान की कामना करता है। उसी तरह फिर उसको पक्का मकान मिल जाता है तो उसको फिर महल की कामना होती है। महल की कामना तो उसको और लालच, उसका जो कामना है उसकी बढ़ती जाती, मतलब इंसान की कामना का कभी अंत नहीं होता। आज आपने काफ़ी देखा होगा कि कितने बड़े राजा महाराजा हुए, मगर उनकी कामना के कारण ही उन्होंने बड़े से बड़े युद्ध किए। इसीलिए यहाँ पे भगवान ने बताया कि जो श्री भगवान रजोगुणों से उत्पन्न हुआ ये जो काम है, जो एक कामना है, वही क्रोध को जन्म देती है। और ये जो कामना है वो बहुत ही खाने वाली है। जैसे एक बहुत ही भुक्कड़ की तरह, जैसे उसकी भूख कभी मिटती नहीं, उसकी जो कामना है वो कभी पूरी नहीं होगी। कितना भी तुम खा लोगे, कितना भी तुम पालोगे, मगर फिर भी आपके अंदर एक अधूरापन रहेगा, नहीं और चाहिए। इस विषय में
और ये बड़ा पापी है। फिर उस कामना को पूरा करने के लिए ये आदमी बड़े बड़े पाप करने लगता है। फिर वो एक तरह से उस न्याय अन्याय का उसको कुछ भान नहीं रहता, वो अपने बस कामना के पीछे लग जाता है, गलत सही कैसे भी करके उसको पाना है, तो उसके कारण वो अनेक पाप करता है। अब आगे भगवान बताते हैं, धूमे नावियते विहिद्यथादर्शोर मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्था तेनेदमावृता मम। अर्थात जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है, तथा जिस प्रकार जिस प्रकार जोर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो काम है, जो हमारी कामना है, उसके कारण हमारा जो ज्ञान है, जो हमारे अंदर जो असली ज्ञान है, वो ढक जाता है। हमको कुछ सही गलत का कुछ दिखाई नहीं देता। हमको बस कि हमें ये चीज़ चाहिए, किसी भी हालत में एक की जगह 10 100 का 1000 लाख करोड़, मतलब एक आदमी के पास 1000 रुपये तो उसको 10,000 चाहिए, 10 है तो लाख रुपए चाहिए, लाख है तो करोड़ की कामना है, करोड़ हो तो और 100 करोड़ चाहिए। तो ऐसे मतलब आदमी की जो हवस है, जो कामना है, वो कभी पूरी होती नहीं है, और ये कामना के द्वारा ही उनका जो ज्ञान है वो ढक जाता है। इसलिए उसको सही गलत का कोई भान नहीं रहता, इसीलिए उसकी बुद्धि में जो ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए वो एग्जाम्पल दिया है, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, और जिस प्रकार मैल से दर्पण ढका रहता है। मैल लगा हो तो हम अपने दर्पण में देखें तो हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। जब तक वो मैल, जो कामना जब तक तुम्हारी साफ नहीं होगी, जब तक मिटेगी नहीं या साफ नहीं होगी, त्याग नहीं होगा, तब तक तुम्हारे अंदर का ज्ञान बाहर नहीं आ सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान ने बताई है। अब आज के लिए हम इतना ही पूरा करते हैं। आने वाले श्लोकों को सरल भाषा में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री कृष्णाय नमः।